पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना है शुभ। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों से कैसे जाना जा सकता है कि व्यक्ति गरीब होगा या अमीर। अगर पुरुष के दांतों में गैप है तो वो भाग्यशाली है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं आती वो लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भविष्य पुराण 18 प्रमुख प्रमाणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा, महाराजाओं और सम्राटों के जन्म से पहले ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही इनकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। बाकी 36,000 श्लोक गायब हैं या किसी के द्वारा नष्ट किए गए हैं। इन श्लोकों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छुपे हुए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मसा जन्म से होता है। समुद्रिक शास्त्र में तिल या मसे को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में भी संकेत देते हैं। समुद्र शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल क्या संकेत देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, दाएं गाल पर तिल का होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने के संकेत हैं। दोस्तों, नंबर 2, आँख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की दाईं आँख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आँख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3, हाथ पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार हाथ पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हाथ पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी करेगा। वहीं अगर बाएं हाथ पर तिल है तो ये लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आने के संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 4, ठोडी पर तिल। व्यक्ति की ठोडी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी की ठोडी पर तिल है तो लाइफ पार्टनर धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को भी शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात, कोमल मांसल यानी भरे हुए रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं, वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, यदि किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। चौथी बात, यदि किसी पुरुष के पैर सफेद, रूखे, टेढ़े नाखून वाले हों और उंगलियों की बनावट भी असामान्य हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है।
5वीं बात, यदि किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। 6ठी बात, यदि किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते तो वे भाग्य का साथ नहीं मिलता। 7वीं बात, पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है तो वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 8वीं बात, यदि किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी से छोटी सफलताओं के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 9वीं बात, यदि किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वे गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। 11वीं बात, किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वे बंधनों में फंसा रहता है। 12वीं बात, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है वे धनवान और भाग्यशाली होता है। 13वीं बात, यदि किसी व्यक्ति का हथेली का तल गहरा हो तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पाता। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे, नाखून, उंगलियां अव्यवस्थित होती हैं वे गरीबी का सामना करते हैं। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काला जली हुई मिट्टी की तरह होता है वे जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वे बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे हों वे गरीब ही रहते हैं। अब बात करते हैं दांतों के बारे में। हमारे दांतों को देखकर भी हमारे बारे में बताया जा सकता है। दोस्तों, हर किसी के दांत अलग अलग आकृति के होते हैं। जिन लोगों के सामने वाले दांतों में गैप होता है ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। ये लोग ईमानदार होने के साथ साथ मनोरंजक भी होते हैं। ये लोग हमेशा सिस्टम में रहकर ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। इन लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं तथा दूसरों की सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं। ये लोग पैसों के मामले में बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है और इन्हें ससुराल से बहुत प्यार मिलता है। साथ ही किस्मत देर से ही चमकती है लेकिन चमकती ज़रूर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।